नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन के व्यापारी अनिल गखड़ को अफीम तस्करी के मामले में झूठा फंसाने के पकड़ ने तूल पकड़ा। व्यापारियों ने बंद कर जताया विरोध। भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे धरना स्थल पर। गांव डबलीबास टेमा का बुगालिया परिवार आमजन के लिए बना प्रेरणा स्रोत। बरसों से संयुक्त रूप से रह रहे हैं परिवार के दर्जनों सदस्य। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 17 से भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार के चुनाव कार्यालय का पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया उद्घाटन। पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार यादव ने संभाला कार्यभार। एक नूर खालसा फौज पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आबकारी विभाग पर लगाया सिख समाज के व्यक्ति के साथ बेअदबी करने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन के व्यापारी अनिल गखड़ को 1.5 किलोग्राम अफीम तस्करी के मामले में झूठा फंसाने का मामला गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को जंक्शन के व्यापारियों ने बंद कर धरना लगाया। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी धरना स्थल पर पहुंचे। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट के संचालक अनिल गखड़ को 1.5 किलोग्राम अफीम तस्करी के मामले में झूठा फंसाने का मामला गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को जंक्शन शहर का बाजार दोपहर 2 बजे तक पूर्णतः बंद रहा। व्यापारियों ने भी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखकर रेलवे स्टेशन रोड पर धरना दिया। भाजपा नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान मामले का पटाक्षेप करवाने में सहयोग के लिए व्यापारियों ने पूर्व मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सुबह बाजार में इक्का दुक्का को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद रही। व्यापारियों ने बाजार में घूम घूम कर खुली दुकानें बंद करवाई। व्यापारियों ने मांग की कि सागरमल बैजनाथ बिहारी ट्रस्ट की दुकानों के आगे लगाई गई ग्रिल हटाई जाए, केमिस्ट पर हमला करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मध्यस्थता कर ट्रस्ट की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाएं। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि व्यापारी अनिल गखड़ के साथ जो घटना घटी उसका शहर के हर बच्चे को पता है। अनिल गखड़ के परिवार को इतनी बड़ी परेशानी में डाला गया, लेकिन बावजूद इसके सब लोगों ने हिम्मत और एकजुटता रखी। इसका अनिल गखड़ के परिवार को बड़ा संबल और लड़ाई लड़ने की ताकत मिली। अन्याय के खिलाफ शहरवासी इसी तरह से एकजुट रहे, इससे अन्याय करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। उन्होंने सागरमल बैजनाथ बिहारी ट्रस्ट की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद को पूर्व मंत्री ने ट्रस्टियों को सलाह दी कि वे मिलजुल कर बैठकर बात करें। इस तरह से किसी को पिटवाना या झूठे केस में फंसाने जैसा काम करना उचित नहीं है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर विष्णु ने आरोप लगाया कि शहर की बेशकीमती जमीन को हड़पने का प्रयास भूमाफिया कर रहा है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ इससे पूरा शहर शर्मिंदा है। व्यापारी अनिल गखड़ के परिवार को भारी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, क्योंकि पहले इस तरह की घटना नहीं हुई। बावजूद इसके शहर के जनप्रतिनिधि ने इस शहर को संभालने की जरूरत नहीं समझी। प्रताड़ित करने के लिए भूमाफिया को शहर में खुला छोड़ दिया गया है। इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लड़ेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सरकार की जी हुजूरी कर रही है, जनता को न्याय दिलाने का काम करे, क्योंकि जनता का विश्वास पुलिस पर है। पीड़ित पक्ष पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करवा उसे जेल डाल दिया गया। अगर भविष्य में पुलिस ने इस तरह से सरकार के दबाव में आकर किसी बेकसूर को प्रताड़ित किया, उसके साथ अन्याय किया, तो सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर इस मामले में भाजपा विधायक के भाई दोषी हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है, पार्टी से राष्ट्र बड़ा है। इस मौके पर बोलते हुए पीड़ित व्यापारी अनिल गखड़ के भाई युधिष्ठिर गखड़ ने कहा कि 19 मई को नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस टीम की ओर से गांव चौटाला क्षेत्र से कार से 1.5 किलो अफीम बरामद कर अनिल को गिरफ्तार किया गया था। वह सरासर झूठा मामला था। उन्होंने कहा कि अनिल को हरियाणा में पुलिस के साथ सांठ काट कर फंसाया गया। जब वे लोग इस मामले को लेकर के सिरसा एसपी से मिले तो सिरसा एसपी ने इसकी जाँच के आदेश दिए। जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, जिसमें अनिल बेकसूर साबित हुआ। उन्होंने भाजपा द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि इतने बड़े परेशानी में इस परिवार को डाला वो एक अलग बात है। बाकी का बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने हिम्मत रखी और एकजुटता रखी, उससे इस परिवार को बड़ा संबल मिला और लड़ाई लड़ने की ताकत मिली है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अन्याय के खिलाफ इसी तरीके से हम एकजुट रहेंगे। हालांकि अन्यायी है वो अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप लोगों की यूनिटी को देखकर विषय है, तो जांच के अंदर जो चीज़ आएगी उसमें अपने अभी कच्ची बात नहीं कह सकते, लेकिन चौकड़ी है। ट्रस्ट को गंभीरता से देखने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट का मामला चल रहा है और मैं तो सीधे देसी भाषा में इतने कहूँगा कि जो ट्रस्ट बन जाती है उसके बाद में वो संपत्ति बेची नहीं जाती, ऐसा सुना है। और वो भी अगर कोई इस किस्म का हो तो ट्रस्टीज को आकर के बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी को पीट देना, कूद देना, किसी को अफीम रख देना। अफीम वाला ऐसा जुर्म है कि इससे तो कत्ल का मुकदमा वो कमजोर पड़ता है।
भाजपा देख रही है और देखेगी। देश की जो शहर के बीच की जगह देखिए भाई, इस कानून में मैं गया नहीं अभी तक, ये आपने नई चीज़ बताई मेरे को, जानकारी करें। जो इस शहर की बेशकीमती ज़मीन को हड़पने का जो इस शहर का भूमाफिया प्रयास कर रहा है, और जो अन्याय की विरुद्ध ही नहीं, अन्याय की प्रकाष्ठा के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रामप्रताप जी के नेतृत्व में लड़ रही है। 3 दिन से जो घटनाक्रम हुआ, इससे पूरा शहर शर्मिंदा है। इस परिवार को तो भारी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, लेकिन पूरा शहर शर्मिंदा है, क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ में ऐसी घटना नहीं हुई। और इसी के साथ साथ जनप्रतिनिधि जो हमारा कस्टोडियन होता है, उसने आज तक इस शहर को संभाला नहीं, और भूमाफिया को प्रताड़ित करने के लिए शहर में खुला छोड़ दिया गया। इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लड़ेगी। छोटी मोटी पहले घटनाएं हुई, इसी परिवार के साथ मारपीट हुई, लेकिन वो मामला इस आपके माध्यम से मैं पुलिस को भी चेतावनी देता हूं, एसपी महोदय को चेतावनी देता हूं कि आप सरकार के रखेल बनकर मत रहिए। जनता को न्याय दीजिए, पुलिस में विश्वास करती है जनता, और आपने एक भूमाफिया के दबाव में आकर पीड़ित पक्ष को पर ही मुकदमे बनाने, उनको पीटने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, उनको ही जेल में डाल दिया गया। तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी है, अगर भविष्य में चाहे हमारा शहर हो चाहे गांव में हो, इस तरह सरकार के दबाव में आकर अगर किसी को प्रताड़ित किया, कोई अन्याय किया, और ये तो अन्याय की प्रकाष्ठा है, किस तरह एक व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाना, ये तो समय रहते शहर के हम लोगों ने एकता का परिचय दिया। आज सब अभिनंदन के पात्र हैं कि इस अन्याय की लड़ाई में हम सब लोग एकजुट खड़े हैं, पूरा शहर एकजुट खड़ा है। और कल को जरूरत पड़ी, अगर शहर के खिलाफ कोई अन्याय हुआ, किसी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हुआ, तो गांव से भी लोग आएंगे, हम सब लोग एक हैं। और आपके माध्यम से चेतावनी भी पुलिस प्रशासन को है, चाहे कोई सफेद पोश हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। पार्टी से अगर कोई बड़ा है तो राष्ट्र बड़ा है, अगर है तो पुलिस निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी, चाहे विधायक का भाई हो चाहे मेरा भाई हो। अगर किसी ने इसे अन्याय करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं कह चुका हूं कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, और पार्टी से अगर कोई बड़ा है तो राष्ट्र बड़ा है। अब इससे ज़्यादा गंभीरता और क्या हो सकती है। लेकिन पहले इन्होंने छोटी मोटी बात को खुद ही इन्होंने दबाने का प्रयास किया, दुकानदारों ने भी। अगर उसी दिन पहले दिन से इनके साथ जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, उसी दिन हम सब मिलकर सारी बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी जाती, तो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ही आज अपने ये नौबत ही नहीं आती। पिछले काफ़ी समय से सागरनाथ बैजमल ट्रस्ट का जो विवाद चल रहा था इन दुकानदारों के साथ, उस षड्यंत्र के अंतर्गत कई बार इन्होंने अत्याचार करने की कोशिश की, छोटे मोटे, लेकिन इनकी पार नहीं पड़ी। तो इन्होंने अभी 3 या 4 दिन पहले जो ये अनिल गक्खड़ के साथ अफीम वाला षड्यंत्र पूर्वक जो खेल रचा था, ये बहुत ही बड़ा इनका षड्यंत्र था। इन्होंने हरियाणा पुलिस को दिखाकर हरियाणा के अंदर ये कार्रवाई करवाई, जो आज मीडिया की तरफ से, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जग जाहिर हो चुका है साहब। तो ये बिल्कुल षड्यंत्रपूर्वक मामला था, और जैसे ही षड्यंत्र के पता लगा और हम संगरिया के जो पूर्व एमएलए हैं कृष्ण कड़वा जी, उनके साथ जाकर मिले, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और हमारे साथ गए, एसपी साहब से मिले, शिष्टमंडल के साथ मिले, हनुमानगढ़ के एसपी के साथ भी मिले, और उनकी बदौलत फिर हमारे उनके बाद हमारे यहाँ के राजनेता डॉक्टर रामप्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। और ये पूरा षड्यंत्र था, और मैं हरियाणा पुलिस का, सिरसा के एसपी साहब का, उनका पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश का एक इतिहास रच दिया कि इतने कम समय में आज तक कोई मेरे ख्याल से फैसला नहीं हुआ इतने बड़े मामले के अंदर। तो इन्होंने 3 या 4 दिनों के अंदर दूध और दूध का पानी और पानी किया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। इस मामले में जैसे अखबार से जग जाहिर हो चुका है, हमारे यहाँ के पूर्व अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनके ब्रदर का नाम है, तो उन्होंने जैसे ही जांच में पाया गया तो उनका नाम आ चुका है। और इनके जो 2 साथी थे उनसे भी जांच चल रही है, एक सदाम हुसैन था, एक जितेंद्र जी बेदी थे। तो डबल उनसे पुलिस में जांच लगी है कि ये तार कहाँ तक जुड़े हैं, कितने लंबे हैं। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा पुलिस का या एसपी साहब का कहना है, वो कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी नहीं, इसमें बहुत बड़ी मछली जिसको हम कहते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा हाथ हो सकता है। अभी तो हरियाणा पुलिस जाँच कर रही है। मेरे ख्याल से मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ कि 7 दिनों का रिमांड लिया गया है उनका, सदाम का, जो इनके अंदर सूत्रधार था। तो मेरे ख्याल से वो एसपी साहब का मानना है कि आप निश्चिंत रहिए, ये सारी की सारी। और उसके अलावा हमारी हरियाणा पुलिस से एक मांग है, हमने उनसे एक निवेदन भी दिया है, हम उसका प्रार्थना पत्र भी देंगे एसपी साहब के, कि इसके साथ साथ इन लोगों के साथ तो कार्रवाई हुई है। जो नारकोटिक्स की टीम थी,
तो हमारा स्पष्ट एसपी साहब से कहना था कि जब इस तरीके के मामले में 3 लोग होते हैं, 2 लोगों को छोड़ दिया कैसे जाता है। तो पुलिस टीम भी उनसे मिली, उनकी जांच की जाए ताकि हमारे पूरे परिवार को न्याय मिल सके। गांव डबलीवास पेमा का बुगारिया परिवार संयुक्त रूप से रहकर आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है। आज आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नसवल डिडेल ने भी भाग लिया। डबलीवास पेमा में निवास करने वाले बुगारिया परिवार द्वारा गांव में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल थे। इस मौके पर बोलते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि इस गांव का ये बुगारिया परिवार इस गांव के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं, जिले के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब परिवार खंड खंड हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बुगालिया परिवार के सैकड़ों सदस्य संयुक्त परिवार के रूप में निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार की परंपरा को पुनः स्थापित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि संयुक्त परिवार होता है तो एक दूसरे का ख्याल किया जाता है, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग दिया जाता है, जिससे संस्कार भी बने रहते हैं और समाज भी उन्नति करता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता है कि संयुक्त परिवार में जो भाई बहन हैं, जो पारिवारिक सदस्य हैं, संयुक्त परिवार के साथ रहें ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों में पलने वाले बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, बच्चों पर नजर भी रहती है एवं एक दूसरे का भी ख्याल भी करते हैं। उन्होंने कहा कि डबलीवास पेमा के इस बुगालिया परिवार ने पूरे समाज के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। युवा शक्ति है, युवाओं में जोश होता है, ऊर्जा है, लेकिन सोचने की उतनी क्षमता नहीं है। आप लोगों में धैर्यवान, भविष्य की शक्ति, भविष्य की सोच और इतने सालों का संघर्ष किया हुआ होता है तो कोई सच्चाई पता रहती है कि क्या चल रहा है, क्या हमें करना है। तो जो आज के समय में चैलेंज है वो यही है कि हम जितने भी परिवारों से लोग आए हैं, जहाँ जाए कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति बिखरे नहीं, कोई नशा नहीं करे, कि किसी की आदत ना बिगड़े। आज हनुमानगढ़ के इस डबलीवास पेमा और चैना जो ग्राम पंचायतें दोनों बिल्कुल पास पास है, यहाँ का एक बुगालिया परिवार है, बहुत ही बड़ा और संयुक्त परिवार है। मैं समझता हूँ कि आज के इस वर्तमान दौर में भी इतना बड़ा परिवार, इतने ज़्यादा सदस्यों का एक साथ रहना, इस बुगालिया परिवार ने एक बहुत ही अलग एग्जाम्पल पेश किया है। और आज के समय में भी सभी समाज को, सब लोगों को इस बात की आवश्यकता भी है कि परिवार में जो प्रियजन हैं, भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनके साथ में रहे, संयुक्त परिवार के रूप में रहे, ताकि जो रिसोर्सेज है उनका अच्छा उपयोग हो और उनके सामने चैलेंजेस कम से कम आए और एक बदलते वातावरण में बहुत ही अच्छे वो माहौल में रह सकें। इससे जो बच्चे पलते हैं उस परिवार में, उनको भी अच्छे संस्कार मिलते हैं, उनके ऊपर नज़र भी रहती है और एक दूसरे का वो ख्याल भी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुगालिया परिवार ने बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है और जो दूसरे समाजों के लिए भी एक सीखने का जरिया बनेगा। इसमें आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। हमारा एक परिवार है और इसके अंदर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो कलेक्टर महोदय हैं नथमल जी डिडेल, वो पहुँचे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारा परिवार एक मिसाल है, उसी तरीके से जो सारे परिवार है वो एकजुट कर रहे हैं ताकि जो रिसोर्स संसाधन है उनका एक अच्छे से उपयोग हो सके और अच्छे से काम में आ सकें। तो मैं इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज एक राजस्थान प्रांत के अंदर बुगालिया परिवार एक मिसाल बन चुका है, उसी प्रकार हमारे गांव से और हमारे प्रांत से भी और भी परिवार है जो इस प्रकार से मिसाल बने और एक संयुक्त परिवार के अंदर रहें। भी संजय परिवार खातर में वही कहना चाहूँ भी सारा संजय में रहना चाहिए। भी संजय परिवार का बहुत ही फायदा है, इनमें नुकसान की तो कोई भी कह कर नहीं, कोई बात ही को नहीं है। और मैं अठू ई गरु मान जन्म दिए भगवान, ए मान माँ बाप दिए, तो मारे बर को भाग्यशाली तो मान लगे कोई यही को नहीं। इतो मोटो परिवार और इतनी अटक खुशियाँ, हर नान छोटी छोटी खुशियाँ हमारे खातर बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ हो। और आज के दिन जब कलेक्टर साहब हमारे घर आए, जन व्यापारी विधानसभा बे हमारे घर आए, तो आज हमारी खुशी को कोई ठिकाना ही को नहीं। जंक्शन सीट वार्ड संख्या 17 से भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा किया गया। मंगलवार को जंक्शन स्थित वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने मनोज कुमार को विजय तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उपस्थित वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सुशासन में शहर में जितने विकास कार्य हुए हैं वह आज तक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर शहर में फिर से सुशासन स्थापित
स्थापित करना है तो उसके लिए भाजपा को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने समस्त वार्डवासियों से 29 मई को कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाकर मनोज कुमार को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहनलाल सैनी, अमित राजपूत, राजकुमार सैनी, जगराम, सुशील कुमार, रणविजय, ओंकार सिंह, पृथ्वी सिंह, सुशील कुमार, राकेश कुमार, बाबूलाल लहरी, आजाद कुमार, संजय कुमार, विकास गुप्ता, रवि सिंह, तलवीर, बबलू दास, विजय शोभरा सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 17 नगर परिषद उपचुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मनोज कुमार जी के कार्यालय का उद्घाटन किया है और कार्यकर्ता और वार्डवासियों से यहाँ एकत्रित होकर जो मनोज जी को समर्थन दिया है और जो ये नगर परिषद जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी, अहंकार में डूबी, इस नगर परिषद मुंह पर करारा तमाचा मुझे उम्मीद है कि इस वार्ड के कार्यकर्ता लगाएंगे, जनता लगाएगी और निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होगा। आज वार्ड नंबर 17 में आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बलवीर बिश्नोई जी, पूर्व राजकुमार इसारिया जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया और भाजपा प्रत्याशी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान पर बटन दबा के मुझे विजयी बनाए। वार्डवासियों से मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है, जगह जगह सभाएं हो रही है और सभी मेरे समर्थन दे रहे हैं। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, वार्ड में एक तो आंगनवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या है, आंगनवाड़ी का जो नालियों का निकास का है, नालियों का जो पानी जो हमेशा ओवरफ्लो रहता है, तो उसके निकास के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। और दूसरा मेरा ये है कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे वार्ड में, क्योंकि पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, जब देखो पानी बंद है, सभी लोग पानी से परेशान हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि 3 साल उनको दिए और उन्होंने 3 साल में कोई भी वार्ड नंबर 17 में कुछ भी काम नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार यादव ने आज हनुमानगढ़ मंडल प्रमुख का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार यादव ने मंडल प्रमुख हनुमानगढ़ का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन हनुमानगढ़ के सदस्य मनीष भाकर, मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार मीना, चेयरमैन राजेंद्र साहू, पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन हनुमानगढ़ मंडल के सचिव प्रदीप गोयल ने उप महाप्रबंधक का स्वागत किया। इस मौके पर उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि वे बैंक के तमाम स्टाफ सदस्यों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। इस मौके पर बैंक अधिकारियों ने स्थानांतरित हुए उप महाप्रबंधक सलारिया की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था उस समय सुविधाओं का अभाव था, लेकिन उप महाप्रबंधक सलारिया ने अपनी बेहतर कार्यशैली से जहां सुविधाओं को जुटाया, वहीं बैंक के ग्राहकों को भी संतोषजनक सेवाएं दी। प्रदीप सर ने भी ज्वाइन किया है, डीजीएम सर ने हमारे सर्कल में, तो उनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं आज इस प्रोग्राम में। जब हमारा सर्कल बना हुआ तो सलारिया सर ने सबसे पहले ज्वाइन किया एज अ सर्कल, तो वो सिंगल में एज अ ज्वाइन किया, कोई बिल्डिंग नहीं थी हमारे पास, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो सर ने हर चीज बिल्ड की, टीम बिल्ड की, वो आज यहाँ दिख रही है। सर की टीम है, हमेशा इन्होंने कहा है कि हनुमानगढ़ टीम, वो ये हनुमानगढ़ टीम है। आज हमारे हनुमानगढ़ पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख के रूप में मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव जी ने ज्वाइन किया है, तो उनको हमने हमारी ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से उनका वेलकम किया और आज यहाँ हनुमानगढ़ में ज्वाइन करवाया गया उनको। इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो हनुमानगढ़ की जो जनता है उसमें पंजाब नेशनल बैंक के लिए संपूर्ण कार्य करेंगे और इस पंजाब नेशनल बैंक को आगे लेके जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए
ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एक नूर खालसा फौज पदाधिकारियों ने आज जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आबकारी विभाग पर सिख समाज के एक व्यक्ति के साथ बेअदबी करने का आरोप लगाया। एक नूर खालसा फौज की तरफ से मंगलवार को जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एक नूर खालसा फौज के कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग की ओर से गत दिनों टीबी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चुरेवाला में दबिश दी गई। एक घर में घुसकर कमरे में पाठ कर रहे ओम सिंह को जबरदस्ती कमरे से बाहर खींच लिया गया। उसके साथ बेअदबी की गई। उसे उठाकर पुलिस चौकी ले गए। वहाँ धार्मिक चिन्ह उतराकर हथकड़ी लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने धार्मिक चिन्ह को खुर्द-बुर्द कर दिया तथा गाली गलौज किया। इसके अलावा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह ने मांग की कि ओम सिंह पर बनाए गए केस को 5 दिन में वापस लिया जाए, धार्मिक चिन्ह वापस लौटाए जाएं, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगी जाए, अन्यथा एक नूर खालसा फौज की ओर से जिला मुख्यालय पर शहीद भगत सिंह चौक पर धरना दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नूर खालसा फौज के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज राजस्थान में कई 10 दिनों से एक मैटर चल रहा है। जब भी जून का महीना पास आता है तो ये प्रशासनिक तौर पर सभी की खुजली होने लग जाती है कि सिखों को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे उन्हें इस दुखद घटना में उन्हें तंग किया जाए। तो कोई नवंबर में किसी ने शरारती ने कोई FIR दर्ज करा दी कोर्ट वाली ने। हालांकि ये जो FIR थी वे गैर कानूनी थी। 2D में राजस्थान वर्सेस द सिख केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से वो सिखों ने केस जीता था। जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर भी उसकी पार्टी बना। तो उस वक्त के गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने कहा था कि जो संत जरनैल सिंह जी खालसा, जब संसद में नानकशाही कैलेंडर 2003-04 में पारित हुआ तो उसमें 3 से 6 जून तक समूह शहीदों को पंजाब में लोग कल्लूकारा दिवस मनाते हैं। तो प्रशासन, अमृतसर प्रशासन उसका प्रबंध करता है। तो वहाँ श्री अकाल तख्त साहब के समीप संत जरनैल सिंह जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। जो केंद्र में पार्टी सत्ता में है वो पंजाब में भाईवाल थे NDA में, तो उनकी सहमति से गुरुद्वारे का निर्माण हुआ क्योंकि अकाली दल SGPC पे काब्ज है। और जो अब मतलब कि राजस्थान में है उस वक्त उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है। एक निवेदन है कि जिसको संविधान में लिखा हुआ है कि जो श्री अकाल तख्त साहब से समूह सिखों के हित में फैसला आएगा वो प्रशासन और सरकार को मान्य है। एक नूर खालसा फौज की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। विषय 2 है, संगीन है, गंभीर है। पहला तो सूर्याला में आबकारी विभाग ने रेड डाली, गलती से घर में घुस गए और बिना देखे उसको पाठ करते को वहाँ से उठा के लाए, उसकी पगड़ी की बेअदबी की, दाढ़ी खींची और जब उसको लेके आए चौकी में तो ककार जो धार्मिक चिन्ह है वो उतरवा के तो उसको हथकड़ी लगा दी और धार्मिक चिन्ह को खुर्द-बुर्द कर दिया। और अगर इसने कहा कि मेरा कसूर क्या, उसको गाली दे के ये बात कहेगी कि हम अगर तूने ज़्यादा बोला, धार्मिक तौर पे गाली दी है। प्रशासनिक अधिकारियों को ये शोभा नहीं देता। आबकारी विभाग में जब उन्होंने गाली दी तो जब उन्होंने ये बात कही कि अगर अभी तो 5 बोतल डाली हैं, 5 मुकदमे डाल देंगे, निकलेगा नहीं। हम SP साहब को निवेदन करते हैं कि 5 दिन में इस केस को निरस्त किया जाए
और इस बात के लिए जो भावनाएं आए हुई हैं सिखों की, उसके लिए जिन्होंने ये किया उनसे या प्रशासन की ओर से क्षमा याचना की जाए। नहीं 5 दिन के बाद हम धरना देंगे, अनिश्चित काल धरना देंगे और भगत सिंह चौक में प्रदर्शन करेंगे। दूसरा मुद्दा है, किसी ने FIR, मनचले ने FIR दर्ज करा दिया है, वो हमारे 20वीं सदी के शहीद हैं संत जरनैल सिंह जी खालसा डूंगरा वाले। उनका नानकशाही कैलेंडर में पार्लियामेंट से पारित है कि 3 से 6 जून को समूह शहीदों को श्रद्धांजलि है। उनके लिए जो FIR दर्ज की गई है, जहाँ उनके विरोध में जो बात कही जा रही है वो काबिल बर्दाश्त नहीं। एक नूर खालसा फौज श्री अकाल तख्त साहब के आदेश का पालन करता है। जो प्रशासनिक तौर पे अगर पंजाब में या हरियाणा में करनाल में DC ने इस बात को स्वीकारा है, करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को स्वीकारा है, तो राजस्थान ने ये केस में शिफ्ट खाई हुई है 2003 में सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा निवेदन है कि उस केस को निरस्त किया जाए, उस भावनाओं को जिस बंदे ने FIR दर्ज किया उस पर 420 का केस किया जाए। सिख भावनाओं से खिलवाड़ हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इस देश के लिए हमने सदा ही सेवा की है, चाहे अन्न है, चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, कुछ भी है, चाहे सरहद है। SKD विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने आज जंक्शन स्थित जिला कारागृह का शैक्षिक भ्रमण किया। खुशहाल दास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विद्यार्थियों द्वारा आज जंक्शन स्थित जिला कारागृह का शैक्षणिक भ्रमण किया गया। इस दौरान कारागृह उप अधीक्षक नरेंद्र स्वामी द्वारा विधि के विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनसे संवाद किया गया। उन्हें जिला कारागृह की गतिविधियों से अवगत करवाया गया। उन्होंने जिला कारागृह की कार्यशैली के बारे में अवगत करवाते हुए सुरक्षा प्रणाली के बारे में बताया। विद्यार्थियों ने इस भ्रमण के दौरान जेल परिसर में बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, मुलाकात कक्ष, मेडिकल डिस्पेंसरी, बंदी बैरक, महिला जेल बैरक व जेल भोजन कक्ष आदि का भ्रमण किया। इसी क्रम में जेल परिसर में कैंटीन सुविधा व बंदियों के लिए उपलब्ध संचार साधनों के बारे में भी जानकारी दी गई। विधि के विद्यार्थियों ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत करवाते हुए विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों के साथ आए एडवोकेट हरीश जोशी ने बताया कि विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण के दौरान जेल की गतिविधियों से अवगत करवाया गया। इस दौरान डॉक्टर विक्रम मेहरा, डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, डॉक्टर रिंकी भारती, बलराज सिंह, कमल गुप्ता, शैली सिंगला, राजकंवर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विद्यार्थियों द्वारा आज जिला कारागृह हनुमानगढ़ का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम मेहरा के निर्देशन में देखते हुए जेल की कार्रवाइयों को जाना और जेल बंदियों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, और इन सब चीज़ों को जानने के साथ साथ विद्यार्थियों द्वारा उन्हें उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इस विजिट का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि जो जेल के अंदर किस प्रकार की गतिविधियों से जेल बंदियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें अपराध से दूर रहने और अपने आप को फिर से सामाजिक जीवन शैली के अंदर सही तरीके से अपने को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। गांव फतेहपुर ढालिया से अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अंग्रेज सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह जाति राय सिख को पुलिस ने आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के ASI कृष्णलाल ने बताया कि अंग्रेज सिंह को 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आज उसे जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दिया है। अंग्रेज सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह जाति राय सिंह निवासी फतेहपुर के कब्जे से 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब मिली थी, जिसको बाद तफ्तीश न्यायालय में पेश किया, जिन्हें जैसी किया गया, जिसको जेल में दाखिल करवाया। पहले कोई प्रकरण नहीं है इसके खिलाफ। बड़ी गिरफ्तार है, नशे करने का आदी है, लालच में लिया है सस्ते देके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।